कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी अचीवमेंट्स का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमने क्या उपलब्धियां हासिल कर ली हैं या फिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर कोई तीसरा व्यक्ति आकर बताता है कि आपने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। तब एहसास होता है कि वाकई में हम तो बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। पहले तो कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, लाखों जाने गई। उसके बाद वैक्सीन आई और उससे हम बाहर निकले। आज भी दुनिया में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं ये तो हम सबको पता है। आधे से ज्यादा दुनिया रशिया के खिलाफ खड़े हो गई है। वेस्टर्न देशों में एंटी रशिया सेंटिमेंट्स इतने हावी हो गए हैं कि जो वहाँ पर रशिया के लोग रहते हैं उनको भी अपने देश के खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है। वो भी रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में इंडिया को भी बहुत ही सोच समझकर अपने कदम रखने पड़ रहे हैं। कोविड-19 को तो हैंडल कर लिया गया, अब बारी है रशिया यूक्रेन विवाद की। और अभी तक भारत इस मसले को बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड नेशंस और बाकी देशों में जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने पिछले कुछ समय में और खासकर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच बहुत ही तारीफ योग्य काम किया है। ये बात अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान का पीएम इमरान खान खुद ही कह रहा है। दरअसल पाकिस्तान का पीएम इमरान खान पिछले कल पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित कर रहा था, जिस दौरान उसने अपनी स्पीच में बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की जो विदेश नीति है वो पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। इंडिया अपने लोगों के लिए काम करता है और इंडियन आर्मी बिल्कुल भी करप्ट नहीं है, यानी भारतीय सेना के अंदर बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। इंडियन आर्मी भारत की सिविलियन गवर्नमेंट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पिछले एक महीने के अंदर ही 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि भारत को देख लो, भारत अमेरिका के साथ क्वाड का भी सदस्य है, लेकिन वो फिर भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है। ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान ने एग्जैक्टली कहा कि मैं हिंदुस्तान को दाद देता हूँ। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका की अलायंस की हुई है और अपने आप को कहता है कि न्यूट्रल है। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी उनके लोगों की बेहतरी के लिए है। यूरोपियन यूनियन के कई देश पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि पाकिस्तान रशिया की आलोचना करे। उस पर भी इमरान खान भड़के और कहा कि क्या आप हिंदुस्तान को कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, हम क्या इनके गुलाम हैं? वैसे आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान को अचानक से क्या हो गया। कुछ महीने पहले तक तो वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा था, तो आज अचानक से भारत की फॉरेन पॉलिसी की क्यों तारीफ कर रहा है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मसला यहाँ पर ये है कि इमरान खान बहुत ही इमोशनल यानी भावुक किस्म का इंसान है, जो समय समय के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक को भारत और खुद अपने देश की सच्चाई से अवगत करवाता रहता है। इंटरव्यूज या फिर जो पब्लिक रैलीज होती हैं, वो वहाँ पर फ्लो में कई बार ऐसी बातें बोल देता है जो किसी एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं बोली जाती हैं और ना ही बोलनी होती हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि कई बार इमरान खान अपनी जबान के ऊपर लगाम नहीं लगा पाता है। इमरान खान को इतनी समझ नहीं है कि कई बार सच बोलने से ज्यादा अच्छा होता है चुप बैठना, मगर इमरान खान से वो होता नहीं है, जिसके कारण इमरान खान फ्लो में कभी अमेरिका के खिलाफ बोल देता है तो कभी यूरोपियन यूनियन के खिलाफ, कभी फ्रांस को धमकी देता है तो कभी इंडिया की तारीफें करने लग जाता है। इसके अलावा इमरान खान को अपनी सरकार बचाना आज की डेट में पाकिस्तान में काफी मुश्किल हो गया है। उसकी अपनी पार्टी के कई सारे लोग ही उसके खिलाफ हो गए हैं। वो वाला पॉलिटिकल प्रेशर है वो अलग से। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान एक देश का पीएम बनने के लायक है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।